गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से मेरे यानी अनु के साथ 31 दिसंबर 2020 में। आज है 2020 का आखिरी दिन। कल से फाइनली बच्चों 2021 शुरू हो जाएगा। तो 2021 की एडवांस में ही आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। सेकेंड क्लास के लिए वर्कशीट नंबर 145, जिसका टाइटल है बस के नीचे बाघ यानी टाइगर। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली के सौजन्य से शुरू करते हैं साल की आखिरी वर्कशीट। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, किसी भी वर्कशीट को शुरू करने से पहले मैं हमेशा आपको याद दिलाती हूँ कि आपको बच्चे का नाम, क्लास एंड सेक्शन, क्लास टीचर का नाम प्लस डेट, ये सारी चीज़ें तो लिखनी ही है। साथ में आपको सब्जेक्ट भी लिखना है और टाइटल भी लिखना है। बस के नीचे बाघ, बाघ मतलब टाइगर। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं और उम्मीद करती हूँ मैं कि आप सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे, खुश होगे। और बच्चों, आप सभी ने ये लेसन तो पढ़ ही लिया होगा, बस के नीचे बाघ, है ना। इस लेसन में आपने ये भी देखा होगा कि बाघ बस जैसी बड़ी चीज़ को देखकर बड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसी चीज़ नहीं देखी थी। अब इस पाठ के कुछ वाक्यों को हम फिर से पढ़ते हैं। इस कार्यपत्रिका से कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। चलिए इन वाक्यों को दोबारा पढ़ेंगे जिसको मैंने जूम किया है, ठीक है। किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया। सड़क पर एक बस खड़ी थी। छोटे बाघ ने देखा कि बस का दरवाजा खुला है। बाघ अपने अगले पंजे बस की सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं जो हमने अभी पढ़ा है पिंक कलर में। इनको देखकर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। सबसे पहला, छोटा बाघ कहाँ खेल रहा था? देखिए, छोटा बाघ कहाँ खेल रहा था? किसी जंगल में। कहाँ खेल रहा था? जंगल में। जंगल में, ठीक है। बस नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघ को सड़क पर कौन सा वाहन दिखाई दिया? कौन सा वाहन दिखाई दिया बाघ को सड़क पर? सड़क पर एक बस खड़ी थी। क्या खड़ी थी? बस खड़ी थी। तो यहाँ पर बस दिखाई दी, ठीक है। नेक्स्ट, बच्चों आप बस में बैठकर कहाँ कहाँ गए हो? चलिए बताइए, आप कहीं गए हैं बस में बैठकर? कितनी बार तो बैठे होंगे ना बस में। कहाँ कहाँ पे गए हैं हमें बताइए। अब इस वाले क्वेश्चन में आप देखिए कि इस कहानी में बाघ डरकर बस के नीचे दुबक गया। अगर आप बाघ की जगह होते तो आप क्या करते? ये आप खुद सोच के बताइए कि अगर आप बाघ की जगह होते तो आप क्या करते। मान लीजिए आपको बस से डर लग रहा है बहुत ज़्यादा और आपके सामने बस खड़ी है, तो बाघ तो बस के नीचे छुप गया। आप क्या करते? ये हमें आप खुद से बताइए। नेक्स्ट, इस लेसन में हमने बाघ के बारे में पढ़ा। बाघ यानी टाइगर जंगल में रहता है। आपने भी अपने आसपास कई जानवर और पक्षी देखे होंगे, है ना? फॉर श्योर, यस। अब आपको क्या करना है, जो भी जानवर, जो भी पक्षी आपने देखे हैं उनके नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। जानवर, मैंने कौन सा जानवर देखा है बताऊँ? मैंने देखा है कुत्ता। क्या? कुत्ता। और दूसरा जानवर बिल्ली। क्या देखा है? बिल्ली। और मैंने बकरी भी देखी है। आपने देखी है बकरी? बकरी। चौथा जानवर आपने कौन देखा है? आप खुद से बताइए। पक्षी, आपने कौन कौन से पक्षी देखे हैं? हमारे यहाँ तो सबसे ज़्यादा कबूतर ही उड़ते हैं। कौन उड़ते हैं? कबूतर। और तोते भी बहुत हैं, है ना? और कौन सा पक्षी है? एक और पक्षी का नाम बताइए। दो मैंने बताए हैं, दो आप बताइए। इसी तरीके से सड़क पर चलते हुए आपने गाड़ियाँ तो बहुत देखी होगी। बस देखी है, साइकिल देखी है, ऑटो देखा है ना? आपने कभी किसी गाड़ी के पहिए गिने हैं? पहियों की संख्या के आधार पर तालिका में अलग अलग गाड़ियों के नाम सही जगह पर लिखिए, ठीक है। जैसे 4 पहियों वाली गाड़ी कार, यस। और कौन सी होती है 4 पहियों वाली जिसमें 4 पहिए होते हैं? बस, है ना। 3 पहियों वाली गाड़ी रिक्शा है। और ऑटो, ऑटो में भी तो 3 पहिए होते हैं ना।
और 2 पहियों वाली गाड़ी साइकिल और बाइक। यहाँ पर 3 मैंने लिख दिए हैं बच्चों, बाकी 3 आपको खुद से लिखने हैं, ठीक है। आज खत्म होती है हमारी वर्कशीट यहीं पे। साल की आखिरी वर्कशीट है बच्चों, अच्छे से करना। जाते जाते पेरेंट्स के लिए सजेशन। डियर पेरेंट्स, बच्चों के साथ पहले कभी की गई यात्राओं के बारे में उनसे बात करें और ये भी जानें कि बच्चों को किस वाहन पर यात्रा करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया और क्यों। फिलहाल कोरोना वायरस से बचने के उपाय: अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोइए। मास्क पहनकर घर से बाहर निकलिए। और मास्क कैसे पहनना है? नाक को और लिप्स को कवर करना है। 6 फीट या 2 गज की दूरी है बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ठीक है। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, फिजिकल डिस्टेंसिंग। जाते जाते आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं 2021 की। आने वाला साल आप सभी के लिए मंगलमय हो। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।